देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का संगम विहार। मैं इसको टंकियों का शहर क्यों कहता हूँ? टंकियाँ तो हर बिल्डिंग हर घर में होती है, लेकिन यहाँ के टंकियों की कहानी उन सब से बिल्कुल जुदा है। बाकी टंकियों के पानी के लिए कभी 2 महीने 4 महीने 6 महीने में लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर तो हम रोज़ ही देखकर टंकियों को कभी खुश कभी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर इसमें पानी होता ही नहीं। 1993 से जब से मैं 1990 से जब से मैं संगम विहार में आया, तब से कमोबेश पानी की इन्हीं दिक्कतों से दो चार रहा। पानी जो लाइफलाइन है, पानी जो एक महती ज़रूरत है इंसान की, ज़िंदगी के लिए भी और जिस्म के लिए भी। जब 1985 में संगम विहार कट रहा था, तो लोग अपने छोटे छोटे सपनों को लेकर और किराएदारी की ज़िंदगी से तंग आकर 25 गज 50 गज 100 गज जैसे जिसकी हैसियत थी, यहाँ पे आके जंगलों के बीच में अपना आशियाना ढूंढा, डाला और बनाया। हज़ारों दिक्कतें दूर हुई और हज़ारों मुश्किलों से पेश होते हुए यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी ने शाना बसाना कंधे से कंधा जोड़कर पानी, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं के अकाल का सामना किया। धीरे धीरे चीज़ें आती गई और इसमें प्रशासन का कम, क्षेत्रीय लोगों का ज़्यादा सहयोग रहा, क्योंकि बिजली भी वो जनरेटर से देते थे, पैसा लेते थे, पानी भी वो पैसे लेकर देते थे। और शर्म की बात यह है कि वो पानी आज भी बिक रहा है। इतनी बड़ी बस्ती, अगर टंकियां एक जगह खड़ी कर दी जाएं तो शायद मीलों लाइन लग जाएगी इनकी। अरावली पर्वतमाला की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ संगम विहार, जो अगर पास हुई होती तो दिल्ली के लोग जो फार्म हाउस लाइफ को प्रेफरेंस देते हैं और भागते हैं उधर, वो सारे संगम विहार में आकर बसे होते। उपेक्षा का कारण भी यही है कि यहाँ पे बड़े गरीब लोग हैं, और नेताओं की अब निराशा का कारण ये है कि यहाँ पर वो चाह कर भी हिंदू मुस्लिम नहीं करा पाए। हालांकि हर चंद कोशिशें हुई, बहुत कोशिश की, लेकिन सलाम है यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को, उनके इत्तेहाद को, जिन्होंने कंधे से कंधा जोड़कर यहाँ की हर मुश्किल से मुकाबला किया है। और दोनों ऐसा मानते हैं कि दोनों के बगैर ईद भी अधूरी, अगर दोनों में कोई एक ही अकेला होता है तो ईद भी अधूरी है और दिवाली भी। तो मिलजुल कर बड़ा खूबसूरत इत्तेहाद यहाँ पर पैदा हुआ है, और जिसमें दोनों ही फ़िरक़ों के, या कहें कि 4 फ़िरक़ों के समझदार लोगों की क़यादत है, नेतृत्व है, सोच है, मानसिकता है। लेकिन जब हम टंकियों की ओर देखते हैं तो बस अफसोस होता है कि आखिर कब ऐसा होगा कि पूरी दिल्ली में नलों से पानी जाता है, और इतनी बड़ी कॉलोनी ये संगम विहार विधानसभा जो साकेत में भी बटी हुई है, और ये समझो अंबेडकर नगर विधानसभा में भी यही है बटी हुई, लेकिन ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है संगम विहार विधानसभा के अंदर आता है, और जिसके वर्तमान विधायक हैं श्री दिनेश मोहनिया जी। देखिए, अगर सही पत्रकारिता की बात की जाए तो मैं किसी पार्टी का 2 पैसे का मेंबर तो हूँ नहीं कि मैं किसी को डरूंगा। यहाँ पे हर पार्टी को मौका मिला। बीजेपी आई, पहले कांग्रेस आई 1993 के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव के बाद, 10 साल रही, फिर बीजेपी के विधायक आए, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी। सब ने थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा विकास का अगर किसी के जिम्मे जाता है तो वो आम आदमी पार्टी है। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विगत 5 सालों से विकास के नाम पर सिर्फ आश्वासन आ रहा है,
और आम आदमी पार्टी को लेकर अब यहाँ के लोगों में असंतोष बहुत है। चंद लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि अगर वो चाहें तो ये गलियाँ जिस तरह पक्की हुई हैं आज देखकर खुशी होती है। विकास के नाम पर मैं फिर कहता हूँ कि सबसे बड़ा क्रेडिट अगर जाता है तो आम आदमी पार्टी को, लेकिन पानी जो शायद परिवहन से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है उसके मामले में इनका अभी तक कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं हो पाया है। तो उम्मीद करते हैं, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि चलो जल्दी होश आएगी, और ये होश शायद इलेक्शन से पहले आ जाए तो बहुत बेहतर है, वरना समीकरण बदल रहे हैं। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर हम उन्हें कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो उनके नीचे से कुर्सी खींच भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।